ताजमहल के साये में ये कहानी 16वीं सदी की आगरा की है, जब मुगल सल्तनत अपनी ऊंचाइयों पर थी। यमुना नदी के किनारे ताजमहल से पहले एक ऐसी प्रेम कहानी पनप रही थी जिसने प्यार की परिभाषा बदल दी। आगरा के बाजार में चहल पहल थी। भीड़ के बीच एक साधारण कुम्हार की बेटी जोया अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। उसके घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराहट ने हर आने जाने वाले का ध्यान खींच लिया। लेकिन जोया का दिल किसी और की राह तक रहा था। दूसरी तरफ शहजादा आरिफ, जो सम्राट शाहजहां के छोटे बेटे थे, भेष बदलकर अपने दोस्तों के साथ आम जनता के बीच घूमा करते थे। उसी भीड़ में उनकी नजर जोया पर पड़ी। जोया की सादगी और सुंदरता ने आरिफ के दिल में हलचल मचा दी। आरिफ ने जोया से बात करने का बहाना ढूंढा, एक मिट्टी का दीपक खरीदते हुए। उन्होंने उससे पूछा, क्या यह दीपक रोशनी के साथ साथ दिल भी रोशन करता है? जोया ने हंसते हुए जवाब दिया, दीपक तो सिर्फ रोशनी देता है, दिल का रोशन होना तो आपकी नीयत पर निर्भर करता है। आरिफ रोज किसी न किसी बहाने जोया की दुकान पर आने लगे, कभी दीपक तो कभी घड़ा खरीदते। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। आरिफ ने अपनी पहचान छुपाए रखी, क्योंकि वह जानता था कि उनका राजकुमार होना जोया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जोया को भी आरिफ से लगाव हो गया था। वह जानती थी कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया। उनकी बातों में एक गहराई थी जो दो आत्माओं को जोड़ रही थी। एक दिन शाही सैनिकों ने जोया की दुकान को घेर लिया। आरिफ की गुप्त मुलाकातों का राज खुल चुका था। सम्राट शाहजहां ने आरिफ को बुलाकर कहा, एक कुम्हार की बेटी हमारे राजकुमार की हमसफर नहीं बन सकती। आरिफ ने जवाब दिया, प्यार न तो खून देखता है न रुतबा। जोया मेरे दिल की मलिका है और मैं उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। शाहजहां ने यह सुनकर आरिफ को धमकी दी कि यदि उसने जोया से मिलना जारी रखा तो जोया की जान खतरे में पड़ सकती है। जोया को जब ये बात पता चली तो उसने आरिफ से कहा, तुम्हारी सलामती मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने परिवार के लिए जिम्मेदार रहो। हमारी मोहब्बत अमर है, लेकिन हमें इसे कुर्बानी देकर अमर करना होगा। आरिफ ने जोया से आखिरी बार मिलने के लिए ताजमहल के पास एक बाग में बुलाया। दोनों ने आंसुओं के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। जोया ने अपना दीपक आरिफ को दिया और कहा, यह दीपक तुम्हारे दिल को रोशन करता रहेगा। जब भी इसकी रोशनी देखोगे मुझे याद करना। जब भी इसकी रोशनी देखोगे मुझे याद करना। जोया ने आगरा छोड़ दिया और आरिफ ने ताजमहल को अपने दर्द और मोहब्बत का प्रतीक बना लिया। आज भी ताजमहल के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि वहां रात को एक रोशनी दिखती है। वह रोशनी जोया के उस दीपक की है जो आरिफ के दिल में जलती रही और उनकी अमर प्रेम कहानी की गवाही देती है।